माता दुर्गा की शक्तियों के बारे में जो सबसे श्रेष्ठ ये बताई गई हैं, सबसे ताकतवर ये बताई गई हैं, इनके बारे में जो लिखा है मैंने भी पढ़ा है। वो ब्रह्मा वेद पढ़ें तेरे द्वारे, हरि शंकर मुनि ध्यान धरें, इंद्र कृष्ण तेरी करें आरती, चमर कुबेर डुलाए रहे, जय जननी जय मात भवानी, अटल भवन में राज करे। माता की शक्ति इतनी प्रबल है, इतनी जोरदार है कि जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था उस वक्त में क्या था, एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि रामचंद्र जी की सेना हारने लगी थी और रावण की जीत हो रही थी। वो बड़े फिक्र में इस चीज को लेकर के आए कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। बैठे, अपनी कैबिनेट बुलाई, उसके अंदर जामवंत से बात हुई। उन्होंने बताया कि जी जब युद्ध हो रहा था तो उसमें रावण नहीं लड़ रहा था, रावण की सेना नहीं लड़ रही थी, उसमें मां शक्ति लड़ रही थी। तो रामचंद्र जी ने पूछा कि भाई हमें क्या करना है। कहने लगे जी आप शक्ति की पूजा करो, उन्हें प्रसन्न करो तो आपकी जय होगी। कहने लगे ठीक है, मैं इतने ध्यान लगा के पूजा करता हूं और आप युद्ध संभालो। तो उन्होंने 9 कमल मंगवाए और कमल मंगवा के रख के अपने आप ध्यान में लग गए और रोज आना एक एक कमल रोज वो चढ़ाने लगे। लगातार उनका स्मरण करते रहे, कमल चढ़ाते रहे। जब वो 8 कमल चढ़ा चुके तो माता ने देखा कि भाई अब आखिरी वो रह गया है और इनकी साधना पूरी हो जाएगी, फिर तो इनकी जय जय है, तो इनकी मैं परीक्षा लेती हूँ। तो माता ने क्या करा कि एक कमल उठा लिया, उठा के वो दूसरी भाषा में आप कहो तो वो चुरा लिया, वो रखा अपने पास। रामचंद्र जी ने हाथ घुमाया अपना थाली में और देखा तो उसमें वहां कमल नहीं। वो नीचे ध्यान में आए और देखा कि नहीं है। कहने लगे भाई अब तो मेरी पूजा भंग हो गई। लेकिन उन्हें फिर स्मरण आया कि माता बचपन में मेरा कहती थी कि मेरे बेटे की आंखें जो है ना ये कमल जैसे हैं, तो मेरे पास 2 कमल तो अभी भी हैं, मुझे किस चीज की दिक्कत है। तो मैं एक कमल अपनी आंख का उन्हें दान कर देता हूं, मैं चढ़ा दूंगा उन पर। तो रामचंद्र जी ने क्या करा कि अपने तरकस से अपना बाण निकाला और उसकी फलक अपनी आंख की तरफ करके और वो चढ़ाने के लिए उस आंख को निकालने के लिए तैयार हुए। जब ही माता ने हाथ पकड़ लिया, कह लिया कि तेरी जय जयकार होगी, तेरी जय जयकार होगी।